तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 31 से। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम 31 कहती है गिवन एक रिलेशन दे रखा है मुझे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले इस रिलेशन को देखो, इसमें देखना है कि 135, 144 एंड 323 इन सबका बेस एक्स है और दो नंबर्स का एडिशन है जिसका रिजल्टेंट 323 है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये चीज चेक करनी होती है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इंडिपेंडेंट डिजिट की। तो इस रिलेशन के अंदर मुझे 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो रेडिक्स होता है वो इंडिपेंडेंट डिजिट यानी कि जो रिलेशन में जो वैल्यू दिखाई दे रही है उससे एक बड़ा होता है। अब मुझे नहीं पता कि 5 मैक्सिमम है कि नहीं, बट अभी के लिए रिलेशन में 5 मैक्सिमम है, यानी कि जो रेडिक्स की जो वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी या 6 से ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इस x की वैल्यू पता कैसे की जाए, निकाली कैसे जाए। तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं। 135 जिसका बेस कितना है x है, प्लस 144 जिसका बेस कितना है फिर से x है, यानी कि और इसका जो समेशन है यानी एडिशन है वो बराबर है 323 नंबर का, इसका भी बेस कितना है x है। ठीक है, सो जो भी रिलेशन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं कि हर एक डिजिट को उसके प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना मिलेगा मुझे मिलेगा 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 3 into x to the power 2 plus 2 into x to the power 1 plus 3 into x to the power 0. ठीक, when I simplify this, I'll get a quadratic equation that is x square plus 5x minus 5x minus 6 is equal to 0. ठीक है, तो मैं इसको फैक्टर करूंगा, then I'll be getting x plus 1 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो मुझे वैल्यू दिखाई देगी किसकी, x की, तो x की तो एक वैल्यू तो आएगी -1 एंड दूसरी जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो बेस होता है बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x का जो ऑप्शन बनता है मेरे पास x इज इक्वल टू 3 सॉरी 6, तो यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 6 इज करेक्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास 32 है। वो क्या बोलती है कि 73 हैविंग अ बेस x इज इक्वल टू 54 हैविंग अ बेस y। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y मुझे बतानी है कि क्या होगी। तो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मुझे जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 73 having a base x is equal to 54 having a base y। ठीक है, कन्वर्ट कर दो इसको डेसिमल में फिर से। तो 7 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 5 इंटू वाई टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू वाई टू द पावर 0। तो सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो रिलेशन आ जाएगा मेरे पास 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमारे पास एक ही रिलेशन है तो x और y की वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता, तो मुझे इन चारों ऑप्शन को पुट करके इसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब मैं ऑप्शन डी चेक करूंगा, ठीक है, सो ऑप्शन डी, इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो 8 है और y की वैल्यू कितनी है 11। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट इट यानी कि 7 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 11, ठीक, एंड इट विल रिजल्ट यू 56 minus 55 and which is equal to 1, so satisfy। so इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन डी इसको सेटिस्फाई करता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, मेरे को एक रिलेशन दिया है और उसमें फिर से मुझे बेस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करोगे कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डिजिट कितना दिखाई दे रहा है, 5। ठीक, तो व्हाट आई कैन से कि जो r की जो वैल्यू है वो या तो 6 से बड़ी होगी या 6 के बराबर होगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 125 का जो बेस है वो r है एंड विच इज इक्वल टू 203 जिसका बेस कितना है 5 है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में
तो 1 इंटू आर टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू आर टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 to the power 2 plus 0 into 5 to the power 1 plus 3 into 5 to the power 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे r का जो रिलेशन मिलेगा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 48 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो अब इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा देन आई विल बी गेटिंग r माइनस 6 ठीक एंड r प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर जो r की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी एंड r की जो वैल्यू आएगी माइनस 8 आएगी। एंड सिंस बेस कैन नॉट बी नेगेटिव सो r की जो वैल्यू है, सिंस बेस कैन नॉट बी नेगेटिव तो जो r की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 6 आएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इन नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे फिर से एक रिलेशन दे रखा है और इसके लिए मुझे बेस की वैल्यू बताने की ये रिलेशन क्या हो जाए ट्रू हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है इंडिपेंडेंट की, दैट इज 5। तो जो बेस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो मेरे पास दे रखा है 54 हैविंग अ बेस b डिवाइड बाय 4 हैविंग अ बेस b इज इक्वल टू 13 हैविंग अ बेस b। इन सबको कन्वर्ट कर दो किसमें, डेसिमल में। कैसे करोगे, 5 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस 4 बी टू द पावर 0 डिवाइड बाय 4 बी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू बी टू द पावर 0। ठीक है, when I simplify it I'll be getting 5b plus 4 is equal to 4b plus 12। so from here b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 एंड सिंस मेरा जो रिलेशन है b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 वो भी सेटिस्फाई हो रहा है और b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। और दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या बोला है, द मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 11c.0। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिजिट कितनी है तुम्हारे पास, c है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि इसमें c देख के इसके बेस को कितना ले लेंगे, 16 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला, मिनिमम बोला है। तो सबसे पहले चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल कि इसका जो बेस है, ठीक, बेस वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ c से एक ज्यादा होगा। c कितना, 12। ठीक है, तो यानी कि ये 13 से ज्यादा या उसके बराबर होगा। अब सिंस क्योंकि मुझसे पूछा गया क्या है, मिनिमम बेस। ठीक है, तो मिनिमम बेस की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। क्लियर? सो अब इसकी वैल्यू निकाल दो, यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11c.0 और हैविंग अ मिनिमम बेस 13 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, 1 इंटू 13 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 13 टू द पावर 1 प्लस 12 इंटू 13 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 13 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, when you solve it you will be getting 194। so option B is correct। यानी कि इसके अंदर बेस 16 नहीं लेना है, ये गलती नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, सो इन दैट प्रॉब्लम मुझे फिर से रिलेशन दिया है और मुझे R1 R2 बेस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो आई विल डू इट इन द टू पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे जो R1 की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो सकती है, यानी कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। पॉइंट मेरा क्लियर है? तो 5 है तो R1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो सकती है। तो लेट्स राइट 2 3 5 having a base R1 is equal to 565 having a base 10। तो कन्वर्ट करें इसको डेसिमल में, कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू R1 टू द पावर 1
प्लस 5 इंटू R1 टू द पावर 0 इक्वल टू डेसिमली लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो 565 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से रिलेशन मिला 2R1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस 560 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करोगे तो जो R1 की जो वैल्यू आएगी वो एक तो आएगी 16 और R1 की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 35/2। अब सिंस हमें पता है बेस कैन नॉट बी, द बेस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, ये भी याद रहे, बेस फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। तो जहां से जो R1 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, सिंस R1 इज ग्रेटर देन 6 और R1 इज 16, तो दोनों रिलेशन क्या हो गए, सही हो गए, सेटिस्फाई हो गए। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट लेट्स सी, तो जो R2 की जो वैल्यू है जो इंडिपेंडेंट डिजिट कितना दिखाई दे रहा है, 8, तो 8 से यानी कि 9 से बड़ा या 9 के बराबर होगा, ये चीज याद रहे। So let's convert it. 565 having a base 10 is equal to 865 having a base R2. Let's convert it. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 565 is equal to 8R to the power 2 plus 6 into R to the power 1 plus 5 into R to the power 0. When I simplify it, I'll be getting 2R 2 to the power 2 plus 6R 2 to the power 1 minus 560 is equal to 0। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 35/4। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि R2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए, पर यहाँ पे R2 की वैल्यू, पहली बात तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो माइनस 35/4 तो एलिमिनेट ही हो जाता है, पर यहाँ पे R2 की वैल्यू 8 आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट R2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी कि क्वेश्चन गलत है। ठीक, इतना याद रहे। लेकिन जो ESC एग्जामिनेशन की जो आंसर की आई थी उसमें R2 की वैल्यू 8 ही ले रखी है, तो अकॉर्डिंग टू ESC एग्जामिनेशन सॉल्यूशन दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो this problem says that the number of digit 1 present in binary representation of this relation। तो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे पहले पूरे रिलेशन का एक इक्विवेलेंट नंबर निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे, देन दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, और कभी भी इन सब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो बहुत लंबे हों। ठीक है, सो लेट्स सी कि व्हाट इसमें ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि जो मुझे गिवन रिलेशन है, जरा ढंग से देखना, कितना दे रखा है, 3 इंटू 512 प्लस 7 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 3। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये और ये सारे क्या है, 8 के मल्टीपल है। तो व्हाट आई कैन राइट, 3 इंटू 8 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1, और 3 के साथ मैं लिख सकता हूँ 8 टू द पावर 0। इतना पॉइंट क्लियर है। तो इसको दिखाई क्या दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करा है। तो यानी कि जो गिवन रिलेशन है, इट विल रिजल्ट यू अ नंबर दैट इज 3753 इन ऑक्टल। क्लियर? सो नाउ लेट्स फाइंड आउट ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3 कैसे लिखोगे, 011, 7 कैसे लिखोगे, 111। ठीक, उसके बाद 5 लिखना है 101, 101, then 3 लिखना है 011 in binary। Now let's count the number of ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो number of digit 1 is equal to how much, 9। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा, number of digit 1 is equal to 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, now let's see the next problem। इन दैट प्रॉब्लम मुझे क्या बोला है, फिर से नंबर ऑफ वंस ही बताने हैं। अगर मैं इस रिलेशन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो फिर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चीज याद रहे। ठीक, तो लेट्स सी, मुझे जो गिवन रिलेशन है
क्या दे रखा है 4 इंटू 4096 प्लस 9 इंटू 256 प्लस 7 इंटू 16 प्लस 5। ठीक, तो 4 इंटू ये 16 का क्यूब है प्लस 9 इंटू ये 16 का स्क्वायर है प्लस 7 इंटू 16 की पावर 1 और फिर से वही 5 इंटू 16 टू द पावर 0 में लिख सकता। ठीक, तो यहां से पता चला कि जो गिवन रिलेशन था दैट इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए हेक्साडेसिमल नंबर 4975। ठीक है, अब इस हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट कर दो कैसे, 4 बिट में, तो 0100 ये 4 हो गया, 1001 ये 9 हो गया, 0111 ये 7 हो गया और 0101 ये 5 हो गया इन बाइनरी। सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ ones in relation is equal to 8. So option A is correct. ठीक है, now let's see the next problem. So problem number 39 says that consider the following multiplication. तो मुझे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, उनका रिजल्ट दे रखा है, मुझे वैल्यू बतानी है कि w y और z की वैल्यू क्या होगी। तो लेट्स सी बिफोर आई स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन कि यहाँ पे कितना है इसका बेस 2, यहाँ इसका कितना बेस है 2, तो यानी कि इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें 2 में। ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट, लेट्स कन्वर्ट 15 विच इज इन डेसिमल, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, तो कितना आएगा 1 1 1 1 और दैट इज इन दी बाइनरी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मेरे पास है 1 0 w l z, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 टाइम 1 बाइनरी से। सो पहले कितना आएगा z l w 0 1, एक बार शिफ्ट करोगे फिर से 1 से ही करना है, तो z l w 0 1, फिर से मुझे इसको एक बार शिफ्ट करना है z l w 0 1 और फिर से मुझे इसे एक बार शिफ्ट करना है z l w 0 1। ठीक है, अब जो रिजल्ट दे रखा है वो लिख लो, कितना दे रखा है 1 0 0 1 1, ठीक है 0 1 0 और यहाँ आएगा y। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट कॉलम, मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। तो जहां से z की वैल्यू मिलती है मुझे 1 की, z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड देखो कि सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है l प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक, तो इतना याद रहे कि जब भी मैं बाइनरी में इवन नंबर ऑफ वंस को ऐड करता हूं तो 0 आता है और कैरी भी आता है। अगर मैं ऑड नंबर ऑफ वंस को ऐड करता हूं तो सम हमेशा 1 आता है, कैरी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक, तो यहाँ पे मुझे दिया l प्लस जेड, इसका सम 0 होना चाहिए और z की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो लेट्स पुट 1, तो l की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, तभी सम 0 आएगा, इवन नंबर करना है मुझे। ठीक है, तो l की वैल्यू हो जाएगी 1, अगर मैं l की वैल्यू 1 करता हूँ तो 1 प्लस 1 सम 0 आएगा, तो इट विल जनरेट अ कैरी 1। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, सो आई एम राइटिंग अ कैरी हियर। ठीक, नाउ अब मेरे पास रिलेशन आ रहा है थर्ड, थर्ड में क्या लिखा है 1 प्लस डब्ल्यू, एल की वैल्यू कितनी है 1 और जेड की वैल्यू कितनी है 1 अगेन। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है पर सम को 0 लाना है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा इवन नंबर ऑफ वंस को ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो डब्ल्यू की वैल्यू होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है? ओके, सो नाउ लेट्स सी, अगर मैं इन चारों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 4 आएगा। पॉइंट मेरा क्लियर है 4, तो यहां से कैरी लिख लेगा फाइनली। ठीक, 1, तो W की वैल्यू 1 हो गई, तो मैंने W फाइंड कर लिया और Z फाइंड कर लिया, रह गया मेरे पास केवल Y। तो लेट्स लुक एट द लास्ट कॉलम। ओके, सो यू कैन सी हियर कि 1 यहाँ पे है पर यहाँ पे सम 0 आ रहा है। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है? तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे कैरी आया होगा। ठीक, अगर यहाँ पे कैरी आया है तो 1 प्लस 1 2 यानी कि 0 सम हो जाएगा और यहाँ पे कैरी आएगा 1। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैरी कितना आएगा 1। तो व्हाट आई कैन राइट कि जो y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे मुझे w की वैल्यू कितनी मिली, w इज इक्वल टू 1। ठीक है, y कितना मिल गया 1 और z कितना मिल गया 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
Problem 40. So problem 40 says that which of the following notation have zero representation of two representation of zero. Okay, जीरो को दो तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका केवल आर्स कॉम्प्लीमेंट में होता है, ठीक है। सो फॉर दैट अगर आर्स कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है, सो जो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होगा उसी के अंदर हम क्या चीज कर सकते हैं, जीरो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से। जैसे सपोज करो कि बाइनरी है मेरे पास, तो उसमें टूस और वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो को दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो व्हाट आई कैन से दैट ऑल द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट हैज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यानी कि 1 2 3 होना चाहिए। तो विच ऑप्शन मैचेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, so which one of the following is the correct sequence of the number represented in the series। तो मुझे एक सीरीज दे रखी है और मुझे बताने में से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक। तो इसको करने का एक ही तरीका है कि सबकी वैल्यू निकाल लो, ठीक, और डेसिमल में, तो जो भी सीरीज मुझे ऑप्शन में दिया है वो सब डेसिमल में होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट, मतलब नंबर 1, दैट इज 2 हैविंग अ बेस 3। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 इंटू 3 टू द पावर 0, कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा डेसिमल में। दूसरा क्या दे रखा है मुझे, 10 हैविंग अ बेस 4, यानी कि 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 4 टू द पावर 0, कितना निकल के आएगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर दे रखा है मुझे 11 हैविंग अ बेस 5, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 0, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 1 विच इज 6, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे मेरे को क्या दे रखा है, 14 हैविंग अ बेस 6, तो यानी कि 1 इंटू 6 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 6 टू द पावर 0, एंड विच विल कम आउट टू बी 10, ठीक। नेक्स्ट मुझे दे रखा है 22 हैविंग अ बेस 7, so what I can write, 2 into 7 to the power 1 plus 2 into 7 to the power 0, which will be equal to 16, okay। So the series will be equal to what, 2 4 6 10 and 16 and so on। So which option matches, option D is correct, okay। Now let's see the next problem। Okay, next problem says that the voltage level of a negative logic system। तो before I answer मुझे ये पता होना चाहिए नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव लॉजिक सिस्टम हाई वोल्टेज लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, यानी कि जीरो बाइनरी से। तो व्हाट आई कैन राइट, हाई वोल्टेज लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड लो वोल्टेज लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। पॉइंट मेरा क्लियर है। सो नाउ लेट्स सी some examples so that we can answer very correctly। तो मैंने हाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं VH से और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1 से। So let's talk about some voltage example। Suppose I am taking a 4 volt, ठीक है। तो it can be 2 volt लो वोल्टेज, है ना। सपोज करो -2 वोल्ट, so it can be -4 वोल्ट, लो होनी चाहिए ना हमेशा लो वोल्टेज। it can be 4, it can be -2, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से कि वोल्टेज की पोलैरिटी मैटर नहीं करती है, उनकी वैल्यू मैटर करती है। नाउ लेट्स आंसर, ठीक है। सो क्या बोला है कि नेगेटिव लॉजिक सिस्टम मस्ट नेसेसरली बी नेगेटिव। नो, वोल्टेजेस लेवल नेगेटिव हो भी सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। यस, वोल्टेज लेवल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मस्ट नेसेसरली भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन this problem is also based upon what,
सेम नेगेटिव एंड पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। ओके, सो वही बात है कि जो VH है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, और जो VL है उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको 1 से। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द मोर नेगेटिव ऑफ द टू लॉजिक लेवल्स रिप्रेजेंटेड एज अ लॉजिक स्टेट 1। ऑफ कोर्स जो ज्यादा नेगेटिव होगा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। क्लियर, यानी कि पहला वाला तो ट्रू है। सेकंड देखते हैं, मोर नेगेटिव ऑफ टू लेवल रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक 0, नहीं, वो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम हो जाता है। ऑल इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर नेगेटिव, नहीं, पॉजिटिव भी हो सकती है। ऑल आउटपुट इज ऑलवेज द आउटपुट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरनल लॉजिक फंक्शन, नहीं जी। तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। पॉइंट क्लियर है मेरा?